Good morning students, standard 6. Today we have started new chapter number 4, sorting materials into group. First देखो 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारे आसपास कौन से ऑब्जेक्ट है वो हमें फाइंड करना है. वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ हैव सो मच वेराइटी इन देम. हम आगे के चैप्टर में क्लोथ के बारे में, फूड के बारे में जान के तो कितनी सारी वेराइटी है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, therein is such a vast variety of object everywhere. हमारे पास सब चीज़ में अलग अलग वेराइटीज़ हैं. We see around us a chair, bullet car and cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stone and many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. हम सारी चीज़ जो भी है उसके अलग अलग डिफरेंट कलर है, उसका अलग अलग शेप है, तो ये इन सारी चीज़ों में वैरायटीज़ देखने को मिलती है. लुक अराउंड, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आपको अगर बताना है कि राउंड शेप में कौन सी चीज़ है तो आप कितने सारी चीज़ें बता पाओगे. अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and earthen picture. Suppose we were looking for objects that are edible, we might including all the items that we have listed in table. हम जो चैप्टर 1 में करके आए वही. अगर आपको राउंड के लिए बोलोगे तो आप बॉल वगैरह लोगे. अगर राउंड के नज़दीक बोलोगे तो एप्पल, ऑरेंज उनको भी आप इंक्लूड कर लोगे. उसके बाद जिसका शेप है ऐसा बोलोगे तो आप सारी चीज़ों का नाम लिख लोगे जिसके पास शेप है. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic buckets, lunch box, toys, water container, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shapes on the material they are made from. अब हम उसके शेप के हिसाब से भी उसके ग्रुप बना सकते हैं या फिर वो कौन सी चीज़ में से बने हैं उस चीज़ से भी हम उसका जो ग्रुपिंग है वो कर सकते हैं. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metals, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स. मतलब ये जो सारे मटेरियल्स है वो इन सारी चीज़ों में से बने होंगे या फिर कोई और चीज़ों में से. यहाँ पे देखो मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, roads. Separates all objects from this collection that are made from paper or wood. आप सेपरेट कर सकते हो पेपर में से बनी हुई चीज़ और वुड में से बनी हुई चीज़ को. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made this material similarly. दो ग्रुप बनाने हैं हमें, एक जिसमें पेपर से और वुड से बनी हुई चीज़ें और दूसरी जो पेपर और वुड से ना बनी हो. We couldn't separate the things that are used for preparing food. हम खाने बनाने वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते. Let us be little more synthetic. Let's all object collect in table 4.1 और हम उसे 4.1 में लिखेंगे. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the materials. उसके बाद वो सारी जो चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या आपके कोई बड़े भाई बहन हो उससे आप पूछ सकते हो.
तो ये 4.1 में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे प्लेट है, जो थाली है वो किससे कौन से चीज़ में बनी होगी, तो स्टील होगा, मतलब स्टील की प्लेट हो सकती है, ग्लास की प्लेट हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, या फिर कोई और चीज़ की हो सकती है। तो वो आपको करना है। फिर टेबल नंबर 4.2 देखो, यहाँ पे भी मटेरियल दिया है और ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल, वो किस में से बनी है वो दिया है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, फर्स्ट वी ग्रुपेड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, वी then found that objects around us are made of different materials. At time an object is made of a single material, an object could also be made of many material, and then again one materials could be used for making many different objects. What decides which material should be used? हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे उसके शेप के हिसाब से अलग अलग शेप है, या फिर उसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं उसके हिसाब से भी हम उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो ग्रुपिंग है वो कैसे करना है वो हमारे पे डिपेंडेंट है कि हम उसका ग्रुपिंग जो है वो कैसे करेंगे, वो कौन सी चीज़ में से बना है वो हमें देखना है। ओके, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। अगर हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ में से बना है, क्या है, तो हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में पता चलेगा। आज यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, बाकी का आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।